नमस्कार बच्चों। आइए आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आपको स्कूल से 2 बुक दी गई होंगी जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, है ना। आपको 2 बुक दी गई हैं जिनमें से एक में विज्ञान है, आपका गणित है, सामाजिक है, और एक दूसरी है उसमें क्या है, हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है ना। आपके 6 सब्जेक्ट हैं जो कि 2 बुक में हैं, 3-3 करके, है ना। एक कक्षा 8 की है और आपको पता है कि इस साल कक्षा 8 बोर्ड भी है ना। तो इसी में से आपके आंसर्स भी आएंगे। जो आपको ये 2 बुक दी गई हैं 3-3 सब्जेक्ट की, इनमें से आप अच्छे से इनको पढ़ भी लीजिएगा, है ना, और भर भी लीजिएगा, ताकि आपको जो बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपसे बन जाए, है ना। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। चलिए देखते हैं आज अपन कौन से सब्जेक्ट की देखनी है अपन को। आज अपन को सामाजिक विज्ञान की देखनी है, कक्षा 8 की, है ना। चलिए तो देखते हैं कौन सी। इस सामाजिक एवं राजनीतिक नैतिक जीवन है ना, इसकी देखनी है। इसका अध्याय 3 देखना है। इसका नाम क्या है, हमें सांसद क्यों चाहिए, है ना। चलिए तो ये अपन देख लेते हैं आज। अध्याय 3, इसका नाम क्या है, हमें संसद क्यों चाहिए। तो पहला प्रश्न इसका क्या होगा, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व व्यवस्था की, है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहला आंसर लिख देना है। तो उसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। इसमें क्या है, सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। सहमति का आशय स्पष्ट करना है ना। इसका उत्तर क्या होगा, सहमति का मतलब है चाहे, स्वीकृत और लोगों की हिस्सेदारी, है ना। आपको इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। दूसरा ये आपका पहला है ना। इसी प्रकार चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछा है, सांसद किसे कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सांसद जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के इस समूह को ही सांसद कहा जाता है। जो सांसद क्या हुआ, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को सांसद कहते हैं, है ना। तो आप इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है जो कि वो कर लीजिएगा। चलिए उसी प्रकार देख लेते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा है, देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था का नाम लिखें तथा इसके सदनों के नाम भी लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है। क्या है, इसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, है ना। क्या हो जाएगा, इसके 2 सदन राज्यसभा हो जाएंगे, लोकसभा। चौथे का आंसर यहाँ से यहाँ तक कर देना है। चलिए उसी प्रकार अपन 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है 5वें में, राज्यसभा के राज्यपति कौन होते हैं। जो राज्यसभा है उसके सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है ना। उत्तर में लिख देना है, राज्यसभा के कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, है ना। तो आपको इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 6वीं की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। कौन करता है, इसका आंसर क्या होगा, लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका 6वां क्वेश्चन है जो कि वो कंप्लीट हुआ। चलिए इसी प्रकार बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो देख लीजिए इसमें क्या पूछा है, भारतीय संसद की चुनाव प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। इसका उत्तर क्या होगा, आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है ना।
तो आपको जो कि यहाँ से यहाँ तक 7वां है ये कर लेना है। चलिए इसी प्रकार 8वां देख लेते हैं। 8वें में क्या पूछा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, इसके मनोनीत सदस्य की संख्या लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इसी प्रकार अपना 8वां क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपको 8वां क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। फिर इसमें क्या पूछा है 9वें में, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है, विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोकसभा के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को भी सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं, है ना। तो आपको 9वां जो कि यहाँ से यहाँ तक बुक कर लेना है। चलिए इसी प्रकार 10वां देख लेते हैं। 10वें में क्या पूछा है, संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है। संसद में प्रश्नकाल क्या है और इसका क्या महत्व है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संसद में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रण करती है ना। तो मैंने 10वां यहाँ से यहाँ तक बता दिया है। इसी प्रकार देख लीजिएगा, सारे आंसर्स मैंने इस अध्याय के बता दिए हैं, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। आप यहाँ से इसके सारे आंसर्स कर लीजिएगा। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो भी जल्दी से किताब भर लें और फिर उनको जमा भी करनी है स्कूल में, है ना। तो अच्छे से इनको कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।